वेलकम स्टूडेंट्स। सब तो पहला आप सबनों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी 10th क्लास का जिहड़ा 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि दो घाती समीकरण उसकी एक्सरसाइज 4.3 जो पिछली वीडियोस तो स्टार्ट की सी उसनू कंटिन्यू करांगे 4th क्वेश्चन तो चलो देखते हैं 4th क्वेश्चन की है। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एजिज, रहमान दियां उम्रां 3 साल एगो यानी पहला ते 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी 5 साल बाद, फ्रॉम नाउ यानी बाद की गल हो रही है। वो जड़ियाँ दोनों ओदियां रहमान दियां एजिज यानी कि उम्रां होणगियां उन्हां दे रेसिप्रोकल यानी उल्ट, सम यानी कि जोड़ वो तुहानू दिता होया 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, उसकी हुण जिहड़ी वर्तमान उम्र है वो आपां पता करनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, उसकी प्रेजेंट एज नू आपां एज्यूम कर लांगे x ईयर्स। लेट रहमान's प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू x ईयर्स। मान लो रहमान दी वर्तमान उम्र बराबर x साल। हाँ जी, 3 साल पहला 3 ईयर्स एगो रहमान's एज। ओके, 3 ईयर्स एगो रहमान दी एज कितनी होएगी? जेकर हुण किसी दी एज x ईयर्स है तो 3 साल पहला उसदे विचों 3 घटा दिता जाएगा। सो उसदी 3 साल पहला दी एज होएगी x माइनस 3 ईयर्स। सो ये लिखा जाएगा 3 साल पहला रहमान दी उम्र बराबर x माइनस 3 साल। फिर आ रहा अपने कोल सैकेंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी 5 साल बाद। आफ्टर 5 ईयर्स तुसी लिख सकते हो आफ्टर 5 ईयर्स रहमान's एज। ओके, क्योंकि 5 ईयर्स तो बाद की गल हो रही है। जेकर प्रेजेंट एज है x तो वो 5 साल बाद x प्लस 5 एज 5 साल नाल वध जाएगी। सो x प्लस 5 हो जाएगी उस टाइम ते x प्लस 5 ईयर्स मीनस इत्थे लिखा जाएगा 5 साल बाद रहमान दी उम्र बराबर x प्लस 5 साल। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीनस प्रश्न अनुसार या दिते अनुसार। ओके, उस दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ एजिज ने इन्हां दे रेसिप्रोकल यानी उल्ट लेने ने। इसका रेसिप्रोकल लवांगे x माइनस 3 का तो यह हो जाएगा 1/x माइनस 3 प्लस क्योंकि उन्हें क्या होया सम यानी कि जोड़। सो इन्हां नूं ऐड करांगे ओवर x प्लस 5। हाँ जी, इन्हां दोनों का जोड़ आपां नूं दे रखिया उन्हें 1/3 दे इक्वल। सो इनू अपने कोल ये जो मिल गया इनू अगे फर्दर सिंपलीफाई करांगे तो आपां नूं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिवें कि आपां इसी एक्सरसाइज दे 3rd क्वेश्चन दे विच बनाईयां सी। सो इनू अगे एलसीएम लैंदे आ। डेनोमीनेटर दे विच x माइनस 3 ते x प्लस 5 दोनों आ जाणगियां टर्म्स अपने कोल x माइनस 3 x प्लस 5। हाँ जी, ये इत्थे मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि 1 नाल मल्टीप्लाई हो रही है। सो x प्लस 5 मिलेगा तो ये वाली टर्म इत्थे मल्टीप्लाई होएगी, विचकार प्लस का साइन है। सो प्लस यही टर्म दोबारा उधर लिखी जाएगी सामने x माइनस 3 इक्वल टू दूसरी साइड ते पे अपने कोल 1/3। हाँ जी, x ते x ऊपर बन जाएंगे अपने कोल 2x। 5 प्लस दे 3 माइनस दे इत्थों मिलेगा आपां नूं प्लस दे 2 ओवर। हाँ जी, इन्हों मल्टीप्लाई कर लांगे, ब्रैकेट्स ओपन करांगे यानी कि x नूं x नाल मल्टीप्लाई किया x स्क्वेयर, फिर x मल्टीप्लाई होएगा 5 दे नाल प्लस 5x। फर्दर ये जिहड़ा 3x नाल मल्टीप्लाई होएगा तो मिलेगा माइनस 3x। उस तो बाद 3 नूं 5 नाल मल्टीप्लाई करांगे, एक माइनस दी टर्म एक प्लस दी है। सो माइनस दे 3 5s are 15। दूसरी साइड ते है अपने कोल 1/3। ओके, सो ऊपर 2x प्लस 2 एज इट इज ओवर x स्क्वेयर। हाँ जी, x वाली टर्म्स नूं सिंपलीफाई कर लांगे अकॉर्डिंग टू साइन। 5x चो 3x सबट्रैक्ट करके आपां नूं मिल जाएगा 2x प्लस दे माइनस 15 इक्वल्स टू 1/3। ओके, हुण इस तो अगे सॉल्व करन दे लई इहनूं आपां r पर गुणा करांगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे
एरो शो कर रहे हैं अपनी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। सो एक साइड ते यह 1 नाल मल्टीप्लाई होगी, यह टर्म दोबारा मिल जाएगी क्योंकि 1 नाल मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। दूसरी साइड ते 3 दे नाल आह वाली टर्म मल्टीप्लाई होएगी। सो पहला 3 अंदर ब्रैकेट च 2x प्लस 2, ओके ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू, हाँ जी 3 दोनों नाल मल्टीप्लाई होएगा, 3 जो पहली टर्म ना मल्टीप्लाई होएगा मिलेगा 6x, दूसरी ना मल्टीप्लाई होएगा तो मिलेगा 6। ये दोनों टर्म्स इस साइड ते ले आवांगे की मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x, इधर आके माइनस ही हो जाएगी, 6 भी माइनस का हो जाएगा, दूसरी साइड ते आ जाएगा अपने को 0। फर्दर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स वालियां दो टर्म्स ने अपने कोल, साइन अलग अलग ने तो सबट्रैक्ट होणगियां, 6x चो 2x सबट्रैक्ट करांगे तो मिलेगा 4x, वड्डी टर्म का साइन है माइनस, सो माइनस दे 4x आएंगे इत्थे। नैक्सट है अपने कोल माइनस दे 15 ते हुण माइनस दे 6, सेम साइन ने दोनों दे ऐड हो जाएंगे, 15 ते 6 हो जाएंगे अपने कोल 21 ते दोनों माइनस दियां, इसलिए माइनस दे 21 इक्वल्स टू 0। हाँ जी ये मिल गई आपां नूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हुण इस नूं आपां सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मैथड के थ्रू, चाहे तो हो जाए अपने को 2 घाती सूत्र यानी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज करके या फैक्टर बना के। सो दे नाल आपां देखते हैं अगे। ओके फैक्टर बनाने अपने को है फर्स्ट ते लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 21 करके 21। सो फैक्टर की बन गए एक्स स्क्वायर, 21 के फैक्टर 7 इंटू 3 हो सकते हैं तो 7 एंड 3 तो 4 भी मिल जाएगा, माइनस 4 की जगह लिखांगे 7 माइनस 3, पिछे है x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ओके ए नू फर्दर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करांगे, हाँ जी बाहर माइनस का साइन है 7x बन जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3x आ जाएगा। हुण अपने कोल माइनस 21 एज इट इज इक्वल्स टू 0। हाँ जी फर्दर ये पहलियां दो टर्म्स दे विचों आपां कॉमन कर सकते हैं x नू। सो अंदर आ जाएगा x माइनस 7। हाँ जी ये जो 21 है 3 इंटू 7 है, पिछलियां दो टर्म्स दे विच 3 अपने कोल कॉमन हो जाएगा तो अंदर रहेगा x माइनस 7, दूसरी साइड ते आ गया अपने कोल 0। हाँ जी इस तो बाद अपने कोल जिहड़ी x माइनस 7 है वह ब्रैकेट वाली टर्म कॉमन करांगे, क्योंकि वो कॉमन होगी तो बाकी दियां जिहड़ियां दो टर्म्स ने वो एक ब्रैकेट च हो जाणगियां, यानी कि x प्लस 3 दूजी ब्रैकेट च हो गई, सामने है अपने कोल 0। तो हुण कल्ली कल्ली नूं 0 दे इक्वल करांगे, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू ए 7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, सो ये बन जाएगा 0 प्लस 7 करके 7, इधरों x मिल जाएगा आपां नूं 3 जाके माइनस का होएगा, सो ये मिल जाएगा आपां नूं माइनस 3, क्योंकि जिहड़ी x आपां एज्यूम कीती सी ओह रहमान दी एज सी ते एज माइनस च नहीं हो सकती, सो एक पॉजिटिव नंबर होएगा, इट मीनस ए वैल्यू आपां रिजेक्ट करांगे, रिजेक्ट यानी कि छड्ड देंगे। सो इत्थों जिहड़ी x की वैल्यू आ रही है 7, x ही आपां उसकी प्रेजेंट एज एज्यूम कीती सी, सो x आ गया अपने कोल 7। सो इनू कंक्लूड करांगे क्वेश्चन नू। सो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल्स टू 7 years। सो पंजाबी च लिख सकते हैं इसलिए रहमान की वर्तमान उम्र बराबर 7 साल। स्टूडेंट्स हुण आ रहे अपने कोल क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश इज 30। शिफाली कोई लड़की है, उसदे मैथ ते इंग्लिश दे विचों जिहड़े मार्क्स आया किसी टेस्ट दे विच उन्हां दा टोटल दिता होया 30। हैड शी गोट 2 marks मोर इन मैथ, उसदे जेकर मैथ दे विचों 2 अंक ज्यादा आंदे एंड 3 लैस इन इंग्लिश, ते इंग्लिश चों 3 घट आंदे, तां वो जिहड़े मार्क्स होने सी नवें उन्हां दा प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल हुंदा 210। हाँ जी ये दिता है आपां स्टेटमेंट च, आपां पता करने ने दोनों सबजैक्ट्स दे मार्क्स। सो पहला एज्यूम करते हैं किसी एक सबजैक्ट दे मार्क्स, लेट मार्क्स इन मैथ्स
is equals to x. So marks in English. ओके अपने कोल दिता होया टोटल दोनों मार्क्स का 30 दे विचों जदों अपने कोल टोटल है उहदे विचों एक सब्जैक्ट के मार्क्स मिल गए 30 चों x मिल गया तो जेडे दूसरे सब्जैक्ट के मार्क्स होणगे वो टोटल दे विचों जेडे आपां एज्यूम कर ले या मिल चुके हैं उन्होंने सबट्रैक्ट करके बाकी दे जेडे होणगे वो इंग्लिश के मार्क्स होणगे। इट मीनस इंग्लिश के मार्क्स होणगे 30 माइनस मैथ वाले मार्क्स। सो जेकर पहला आप इंग्लिश वाले x मान लेंदे तो मैथ दे बन जाने सी 30 माइनस x उस केस दे विच। सो हमेशा जो टोटल होए तो एक वैल्यू अपने को आ जाए तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए टोटल दे विचों पहली वैल्यू सबट्रैक्ट करके इस तरह निकाल लेने आपां। सो इंग्लिश पंजाबी मीडियम वाले लिख सकते हैं इस मान लो मैथ विच अंक बराबर x अते अंग्रेजी विच अंक बराबर 30 माइनस x हो जाएंगे। ओके हुण जिहड़ी कंडीशन है उन्होंने फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि दिते अनुसार। हाँ जी मैथ के मार्क्स अपने को फिलहाल x ने कहता जेकर मैथ के मार्क्स 2 ज्यादा हुंदे पहला ने x 2 ज्यादा यानी वध यानी कुछ जुड़दा उहदे विच सो x प्लस 2 बनेगा उस केस दे विच मैथ के नवे मार्क्स ते इंग्लिश दे मार्क्स 3 घट पहला ने इंग्लिश दे मार्क्स 30 माइनस x उस तो 3 घट यानी कि माइनस होणगे तो ये बन गए अपने को मैथ के नवे मार्क्स ये बन गए अपने को इंग्लिश के नवे मार्क्स। तो कहता इन्हां दा प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल इन्हां दोनों मार्क्स का मीनस इहदा ते इहदा प्रोडक्ट आपां नूं दिता होया है 210 दे इक्वल। जदों भी अपने को एक तो ज्यादा टर्म्स दी प्लस होएगी यानी प्लस होएगा माइनस होएगा एडिशन या सबट्रैक्शन होएगी एक तो ज्यादा टर्म्स दी तां हमेशा उन्होंने आपां ब्रैकेट च रखना है तां करके आपां ये ब्रैकेट च रखते हैं। सो x प्लस 2 एज इट इज रहेगा इनटू उरे मल्टीप्लाई का साइन पा सकते हो। ओके 30 माइनस 3 ये अपने को सिंपल हो सकते हैं सबट्रैक्ट करके 27 माइनस x दूसरी साइड ते 210। हाँ जी हुण इस साइड ते आपां ब्रैकेट्स ओपन करांगे फिर देखते हैं की मिलता है आपां नूं। पहला जिहड़ा x है वो 27 नाल मल्टीप्लाई होएगा आपां नूं मिल जाएगा 27x। फिर जिहड़ा x है वो मल्टीप्लाई होएगा जाके x दे नाल एक टर्म माइनस दी एक प्लस दी तो मिलेगा प्लस माइनस माइनस x इंटू x मिलेगा अपने को x दा स्क्वेयर। फिर हुण x दोनों ना मल्टीप्लाई हो गया हुण वारी है 2 दी 2 जदों 27 ना मल्टीप्लाई होएगा तो मिलेगा 54। फिर जदों 2 जाके मल्टीप्लाई होएगा x दे नाल तो एक प्लस दी एक माइनस दी है सो माइनस दे 2 मल्टीप्लाई हो रहे x दे नाल 2x मिल जाएंगे 2x सामने है अपने को 210। ओके सो नैक्सट अपने को जिहड़ी स्केयर वाली टर्म है माइनस दा x स्केयर 27x 2x ये दोनों टर्म्स दे विच x इनक्लूड है। सो आपां की करांगे इन्हां नूं ऐड या सबट्रैक्ट करांगे अकॉर्डिंग टू साइन ए प्लस दी है ए माइनस दी है साइन डिफरेंट है साइन डिफरेंट होण तां सबट्रैक्शन हुंदी है। 27 चों 2 नूं सबट्रैक्ट करांगे आपां नूं मिलेगा 25 नाल x है तो वड्डी वाली दा साइन सी प्लस दा सो प्लस दे 25x हो गए। हाँ जी प्लस 54 है की करांगे 210 नूं इधर ले आओ माइनस 210 हो जाएगा दूसरी साइड पे कुछ नहीं बचेगा तो उधर लिखा जाएगा 0। ओके माइनस एक्स स्केयर हाँ जी x वाली हुण अपने को इको टर्म है 25x इन्हां दोनों दे साइन हैगे ने डिफरेंट तो ये विचों आपां सबट्रैक्ट करांगे 210 दे विचों 54 नूं तां आपां नूं मिल जाणगे 56 156। वड्डी जिहड़ी सी अपने को संख्या उहदा साइन माइनस है सो माइनस दे 156 मिल गए आपां नूं इत्थे इक्वल टू 0। हाँ जी हुण एक्स स्केयर दा आपां साइन प्लस का बनाने के लिए की करते हैं सारिਆਂ ਨੂੰ माइनस ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देंगे सारिਆਂ ਨੂੰ माइनस ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना यानी कि सारिਆਂ ਦੇ साइन चेंज करने इनू ਆਪਾਂ इस तरह विच इंप्लाइज का साइन पा के एक्स स्केयर हुण जी एक्स स्केयर प्लस का बनया ये बन जाएगा माइनस का 25x ये प्लस का हो जाएगा 156 इक्वल्स टू 0। हाँ जी हुण इहदे विच आपां सॉल्व करन दे दो मैथड ने अपने कोल ईदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर फैक्टर बना के जिहदे नाल मर्जी आपां सॉल्व कर सकते हैं।
जेकर फैक्टर ईजिली बन जाए तो फैक्टर बना लेने चाहिए हैं। सो फैक्टर्स देखते हैं तो की बन गए 156, 2 ते जाएगा अपने कोल 78 आ जाएगा अपने कोल, फिर फर्दर 2 ते डिवाइड होएगा ये 39, 2 ते नहीं हुण इस बार ये 3 ते डिवाइड होएगा 13, सो 13 ते अपने कोल 1। हाँ जी आपां नूं चाहिए 25। ओके देखते हैं कित्थों मिल सकता है अपने कोल। फैक्टर्स की हो सकते हैं पेयर 78 इंटू 2, उस तो बाद 39 इंटू 4, या फिर उस तो बाद नैक्सट 13 इंटू 4 3s are 12। ओके हुण अपने कोल जिहड़ा आ वाला पेयर है 13 ते 12 वाला, ये तो आपां नूं 25 मिल जाएगा। सो आपां ये वाला पेयर यूज करांगे। सो इनू यूज करते हैं आपां 13 ते 12। ओके अपने को आ रहा हुण एक्स स्क्वेयर माइनस 13 ते 12 तो 25 मिलेगा ऐड करके 13 प्लस 12 एक्स प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। ओके आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट ओपन करांगे माइनस 13 नाल एक्स आएगा, बाहर माइनस है तो ये टर्म भी माइनस ही हो जाएगी 12, हुण इहदे नाल भी एक्स आएगा प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। पहलियां दो टर्म्स दे विचों आपां x कॉमन कर सकते हैं, अंदर आ जाएगा x माइनस 13। पिछलियां दो टर्म्स आ 156 के फैक्टर 12 इंटू 13 आपां हुणे बनाए सी। सो इन्हां दोनों चों 12 कॉमन होएगा तो आह वाली टर्म तीजी टर्म है यानी वो माइनस ही है, इसलिए यह माइनस दा 12 अंदर x क्योंकि माइनस का कॉमन किया बाहर तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 12 चला गया बाहर, ये 13 रह जाएगा अपने को अंदर इक्वल्स टू 0। हाँ जी ये ब्रैकेट वाली टर्म सेम है, इनू कॉमन कर सकते हैं x माइनस 13 कॉमन तो दूजी ब्रैकेट x माइनस 12 आ जाएगा अपने को इक्वल टू 0। ओके हुण अगे x दी वैल्यूज निकालण दे लई आपां इन्हां नूं कल्ली कल्ली नूं 0 दे इक्वल करांगे। सो इत्थों x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, इत्थों जाके यह प्लस का बन जाएगा 0 प्लस 13 जो कि x हो जाएगा 13, तो इत्थों मिल जाएगा अपने को x इज इक्वल्स टू 12। सो आप x एज्यूम किए सीगे मैथ सबजैक्ट के मार्क्स। सो मार्क्स इन मैथ इज इक्वल्स टू आप 13 ले लें। जो मैथ के मार्क्स 13 हो गए तो अपने को इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे 30 के विचों 13 नूं सबट्रैक्ट करके एंड मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस 13 करके अपने को यह आ जाएगा 17। ओके तुसीं पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, इसलिए मैथ विच अंक बराबर 13 अते इंग्लिश यानी अंग्रेजी विचों अंक बराबर 30 माइनस 13 बराबर 17। हाँ जी ये तो हुई जो अपने को एक्स की वैल्यू 13 सी उदों आंसर बनया, जो एक्स की वैल्यू 12 है ये भी तो पॉजिटिव है अपने को, सो ये भी आंसर बन सकता है। सो दूजे केस दे विच की आ जाएगा जां अपने कोल। सो मार्क्स इन मैथ तुसीं जां मार्क्स इन मैथ इक्वल टू 12। सो मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल्स टू 30 माइनस 12 करके इत्थों आ जाएंगे अपने को 18। सो आ जिहड़ा पेयर है ये भी आंसर बन सकता है अपने को, और आ जिहड़ा पेयर है नवा इत्थों भी अपने को आंसर बन सकता है। सो दोनों ऑप्शंस अपने को पॉसिबल ने। वैल आने हुण आपां क्वेश्चन नंबर 6 ते, जिसकी स्टेटमेंट है डायगनल ऑफ अ रैक्टेंगुलर फील्ड यानी आयताकार कोई खेत हो सकता है, उसका विकर्ण इज 60 मीटर मोर दैन शॉर्टर साइड। जिहड़ा खेत है उसकी छोटी भुजा तो विकर्ण है 60 मीटर लंबा, मोर यानी कि वध। इफ लॉन्गर साइड जिहड़ी हुण रैक्टेंगुलर फील्ड की दूजी साइड है छोटी तो दूजी वाली यानी कि वड्डी साइड, वो है छोटी साइड तो 30 मीटर मोर दैन द शॉर्टर साइड, वो भी वड्डी है 30 मीटर किस तो छोटी साइड तो, यानी कि विकर्ण ते लॉन्गर साइड दोनों
ਸ਼ੋਰਟਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਫਾਈਂਡ ਦ ਸਾਈਡਸ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਡਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਲੌਂਗਰ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਛੋਟੀ ਸਾਈਡ यानी शॉर्टर साइड ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਟਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ x। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੈ ABCD ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਓਕੇ, ਸ਼ੋਰਟਰ ਸਾਈਡ ਇਟ ਮੀਨਸ BC ਹੋਏਗੀ, ਲੌਂਗਰ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AB। ਸ਼ੋਰਟਰ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ x, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ x ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਲੌਂਗਰ ਸਾਈਡ ਹੈ 30 ਮੀਟਰ ਮੋਰ, ਇਸ ਤੋਂ 30 ਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ x + 30 ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਸ AC ਹੈ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਵਿਕਰਨ AC ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋਰਟਰ ਸਾਈਡ ਯਾਨੀ x ਤੋਂ ਉਹ ਹੈ 60 ਮੀਟਰ ਮੋਰ, यानी ये 60 ऐड करांगे तो आपां मिलेगा विकर्ण AC। सो ये रैक्टेंगल का 90 डिग्री का एंगल भी आपां शो कर दिता इत्थे। सो सोल्यूशन नू स्टार्ट करते हैं इत्थे। हाँ जी, पहला छोटी भुजा मननी आपां शॉर्टर साइड, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इज इक्वल्स टू x मीटर्स। पंजाबी मीडियम वाले लिख सकते हैं, मान लो छोटी भुजा की लंबाई बराबर x मीटर। सो लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड यानी कि लंबी जिहड़ी वड्डी भुजा है उसकी लंबाई की हो जाएगी उस तो 30 ज़्यादा है, सो x + 30 मीटर होगी। तुसी लिखोगे पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, इसलिए वड्डी भुजा की लंबाई बराबर x + 30 मीटर एंड लेंथ ऑफ डायगनल यानी विकर्ण की लंबाई बराबर तो वह है छोटी भुजा तो 60 मीटर लंबा। सो x + 60 मीटर आ गई। हुण अपने कोल दो भुजावां ते एक विकर्ण आ गया। जेकर असीं ध्यान नाल देखिए ट्रायंगल ABC है जिहड़ी, इस उपर वाले पोर्शन नूं ना देखिए, सिर्फ आ ट्रायंगल नूं देखिए ABC नूं, तां इहदे विच एक एंगल 90 डिग्री है। इट मीनस ये ट्रायंगल होएगी अपने कोल राइट ट्रायंगल यानी कि समकोणी त्रिभुज। ते समकोणी त्रिभुज दे जिहड़ियां भुजावां हुंदियां ने तिन्नों ਉਹ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕर्ण ਦੀ 2 ਬਰਾਬਰ ਲੰਬ ਦੀ 2 ਪਲੱਸ ਆਧਾਰ ਦੀ 2, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਵਿੱਚ पाइथागोरस थ्योरम राही ओके दूजा लिख सकते ने नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी, कर्ण दी 2 90 के सामने वाली साइड अपनी कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज हुंदा है, सो उसका स्क्वायर आएगा एक साइड ते, दूजी साइड ते बाकी दो जड़ियां साइड्स ने मीनस एक परपेंडिकुलर ते एक बेस, उन्हां दे स्क्वायर्स दा सम। सो x + 30 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर तो x + 30 का स्क्वायर। हाँ जी, हुण आपां इहदे उत्ते ते इहदे उत्ते a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि हुंदा a² + b² + 2ab। इत्थे लगावांगे तो मिलेगा a² यानी x का स्क्वायर प्लस b² यानी 60 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × x × 60
दूसरी साइड ते सेम फॉर्मूला ए दा स्क्वायर यानी एक्स दा स्क्वायर, आ ए बनेगी आ बी बनेगी, प्लस बी दा स्क्वायर यानी 30 दा स्क्वायर, प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस आ जी पिछे वाला एक्स स्क्वायर है ये एज इट इज़ आ जाएगा। हाँ जी, हुण इन्हां सिंपलीफाई करते हैं, विच इंप्लाइज ए बन जाएगा अपने कोल एक्स स्क्वायर प्लस ए बन जाएगा 6 6 आर 36 3600 हो जाएगा, प्लस ए बनेगा अपने कोल 120x 60 ते 2 मल्टीप्लाई करके नाल x है, दूसरी साइड ते एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर ये आ जाएगा 900 30 इंटू 30 करके प्लस 30 इंटू 2 इत्थे आ जाएगा 60x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, हुण अपने कोल की करते हैं, सारिया टर्म्स नूं एक साइड ते कर लेंदे आ, आ वाला एक्स स्क्वायर ते एक्स स्क्वायर मिलेगा आपां नूं 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। हाँ जी, आ टर्म ते आ टर्म तिन्नां नूं मैं उधर लैके जा रहा, सो तां करके मैं पहला वो वाली टर्म लिख ली, सो जाके ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस द 3600 ते माइनस दी हो जाएंगे 120x, क्योंकि सारिया टर्म्स एक साइड ते हो गई, दूजी साइड ते 0 हो 0, चाहे इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो, सो मैं उधर लिख रहा। ओके, 2x स्क्वायर दे विचों x स्क्वायर सबट्रैक्ट होएगा, मिलेगा आपां नूं सिंपल x स्क्वायर, अगे है 60x माइनस दे 120x, x वालियां दो टर्म्स ने अपने कोल, आ वाली ते आ 120x, दोनों दे साइन ने डिफरेंट, साइन डिफरेंट ने तो सबट्रैक्ट होणगे, 120 चों 60 नूं सबट्रैक्ट करांगे 60x मिल जाएगा, ते साइन वड्डी वाली दा माइनस है, सो माइनस दे 60x आ गए। फरदर अपने कोल हुण कॉन्स्टेंट टर्म्स रह गई, सिर्फ एक माइनस दी है एक प्लस दी है, सबट्रैक्ट होणगियां 3600 चों 900 सबट्रैक्ट करांगे, मिलेगा 2700 ते वड्डी वाली दा साइन है माइनस दा, सो माइनस दे 2700, दूसरी साइड ते आ गया अपने कोल 0। ओके, इनू तुसी हुण डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यानी कि दो घाती सूत्र लगा के सॉल्व कर सकते हो, या फिर जे फैक्टर बनाने चाहो तो फैक्टर भी बना सकते हो। वैसे ये फैक्टर्स मिल सकते हैं 60 90 ते 30 तो आपां नूं देखो पहली ते लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन आ रही है 1 इंटू 2700 आ रही है, 30 ते 90 है जेड़े ओह आपां नूं 60 भी दे देंगे सबट्रैक्ट करे ते उन्हां दा जिहड़ा प्रोडक्ट है वह 2700 भी बन जाएगा। सो इस केस दे विच यह फैक्टर लभने ईजी सी, 9 3 27 उत्थों 27 देख लिया, तो 9 माइनस 3 उत्थों 6 आता है, सो इस तरह 90 ते 30 ले लिया आपां। तुसी डी वाला मैथड भी यूज़ कर सकते हो, वो भी आपां चंगी तरह कीता सी। सो 90 ते 30 मैं फैक्टर यूज़ करन जा रहा, सो इहनूं फर्दर लिखांगे 1x स्क्वायर माइनस 60 90 माइनस 30 नाल x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। हुण ब्रैकेट ओपन करांगे 1x स्क्वायर या सिंपली x स्क्वायर भी लिख सकते हो, माइनस ये आ जाएगा 90x, बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 30x बन जाएगा, माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। ओके, पहलियां दो टर्म्स दे विचों x कॉमन होएगा, अंदर आ जाएगा x माइनस 90 2700 यानी 30 इंटू 90, इन्हां चों दोनों चों 30 कॉमन हो जाएगा, प्लस दी है टर्म, सो प्लस दा 30 x माइनस 30 चला गया बाहर, तो अंदर रह गया 90 इक्वल्स टू 0। सो एक ब्रैकेट च x माइनस 90 मीनस इनू कॉमन कर लिया आपां, तो अंदर की रह जाएगा दूजी ब्रैकेट च जो टर्म्स पहला बाहर ने, यानी x प्लस 30 आ जाएगा, दूसरी साइड ते अपने कोल 0। ओके, हुण अगला काम आपां कल्ली कल्ली नूं 0 दे इक्वल करना है, सो ये भी 0 दे इक्वल करांगे, तो इत्थों 90 उधर जाके हो जाएंगे प्लस दे, सो x आ गया 90 इत्थों, तो इत्थों मिलेगा x क्योंकि इधर प्लस दे उधर जाके माइनस दा 0 माइनस 30 जो कि हो जाएगा फर्दर माइनस 30 ही। हुण जी हुण आपां x है जिहड़ी ओह एज्यूम कीती हुई है किसे लेंथ नूं आपां x एज्यूम किया होया छोटर साइड की लेंथ, क्योंकि वो लंबाई है किसी की, तो लंबाई तो माइनस च हो नहीं सकती, वो भुजा की कुछ ना कुछ लंबाई तो होएगी, सो इनू आपां रिजैक्ट करांगे इस वैल्यू नूं माइनस दी नूं,
सो इत्थों 90 है जिहड़ा अपना वो बनेगा लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड। सो लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इज इक्वल्स टू 90 मीटर एंड लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड इज इक्वल्स टू, हाँ जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ऐड करके मिली सी ਆਪਾਂ ਨੂੰ। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 90 ਚ 30 ऐड करांगे तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ मिल जाएगा 120 मीटर। सो अपने आंसर्स आ गए, एक 90 मीटर तो एक आ गया अपने को 120 मीटर। ये दोनों साइड्स दियां लेंथ्स आ गई, ये अपने आंसर्स बन जाएंगे। स्टूडेंट्स हुण आने आप 7th क्वेश्चन ते, जिसकी स्टेटमेंट है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। कोई दो संख्यावां ने उन्हां दे वर्गां दा अंतर है अपने कोल 180। दैन कह रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या दा जिहड़ा वर्ग है इज ओह 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, वो वड्डी संख्या दे 8 गुणा दे बराबर है। ये क्या उन्हें आपां नूं जो सिचुएशन है अपने कोल फाइंड नंबर्स दोनों संख्यावां आपां पता करनियां ने। सो इसदा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला वड्डी संख्या नूं मान लैंदे आ, लेट लार्जर नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। एवें ही आपां हुण छोटी संख्या नूं भी मान लांगे, उहनूं मान लांगे आपां कोई होर वेरीएबल वाई असाइन कर दांगे। लेट लार्जर नंबर की जगह पे लिखा जा सकता है मान लो वड्डी संख्या बराबर एक्स अते एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू वाई अते छोटी संख्या बराबर वाई। हाँ जी हुण अपने कोल कंडीशन है जिहड़ी उहनूं यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीनस दिते अनुसार या प्रश्न अनुसार, जो आपां नूं प्रश्न की स्टेटमेंट च दिता होया है। डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स, इन्हां दे स्क्वेयर्स दा डिफरेंस, हाँ जी क्योंकि वड्डे नूं आपां एक्स एज्यूम किया होया, उसका स्क्वेयर अगे आएगा माइनस दूजे का स्क्वेयर, तो यह दिता होया आपां नूं 180 दे इक्वल। ओके ये हो गया अपने कोल, इनू 1 एज्यूम कर लेंगे। फिलहाल ये दो वेरीएबल्स दे विच है अपने कोल। जदों आपां किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नूं सॉल्व करना हुंदा वो हुंदी है एक वेरीएबल च। अगे जिहड़ी कंडीशन है उहनूं देखदे हां, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर ऑल्सो, यानी कि अते ऑल्सो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर है y, उसका स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी कि वड्डे दा 8 गुणा, वड्डे दा 8 गुणा लिखा जाएगा 8x। 8 इंटू एक्स यानी 8x होएगा, 5 गुणा होवे तो 5x, 6 गुणा तो 6x, 8 गुणा तो अपने कोल 8 टाइम्स है तो 8x हो गया। वाई स्क्वायर 8x है, भरांगे आपां एक दे विच, पुट इन 1, यानी एक विच समीकरण एक विच भरन ते। सो इत्थे एक्स स्क्वेयर तो है ही अपने कोल, माइनस वाई स्क्वेयर की जगह ते आ रहा है अपना 8x ते दूसरी साइड ते है अपने कोल 180। हाँ जी हुण ये आपां नूं एक वेरीएबल दे विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखण लग गई। सो 180 नूं इधर लैके आने आ, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 180, सारिया टर्म्स एक साइड ते तो दूसरी साइड ते रह गया अपने कोल 0। ओके हुण आपां फैक्टर दे थ्रू 8 स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके या तो इनू सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के थ्रू, या फिर जिहड़ा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उहदे थ्रू भी आपां इनू सॉल्व कर सकते हैं। ओके इस क्वेश्चन नूं, एक क्वेश्चन नूं आपां क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लेंदे आ। उहदे लई आपां नूं पहलां ए बी सी दीयां वैल्यूज चाहीदियां ने। ए है अपने कोल एक्स स्क्वेयर दा कोफिशिएंट यानी कि 1, बी है अपने कोल -8 ते सी है अपने कोल -180। सो इस तो बाद आपां निकालते हुंदा डिस्क्रिमिनेंट डी जो कि हुंदा है बी स्क्वेयर -4ac, यानी कि वो आ जाएगा अपने कोल
-8 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਵੈल्यूज़ भरे तो -4 इंटू फर्स्ट टर्म है 1 इंटू लास्ट टर्म है माइनस का 180। सो ये हो जाएगा अपने कोल 64 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 18 4 जा 72 क्योंकि नाल 0 प्रेजेंट है। सो ये हो जाएगा अपने कोल 720। ये आ जाएगा ऐड करके 784। डी की वैल्यू आ गई अपने कोल जो कि है 0 तो वड्डी, इसका मतलब इनू अगे आप सोल्व कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल है अपने कोल एक्स। सो अगे एक्स की वैल्यू आती होंगी है, फार्मूला यूज़ करांगे -b प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। वैल्यूज़ भरते हैं आप एक्स इज इक्वल्स टू -b, b की वैल्यू पहला ही माइनस दी है तो आ वाला माइनस फार्मूले वाला प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू है 784 उसका वर्गमूल बटे 2a, a की वैल्यू है अपने कोल 1। ओके ये बन गया अपने कोल x इज इक्वल्स टू ए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 8 आ जाएगा इतों अपने कोल प्लस माइनस 784। ये हुंदा अपने कोल 28 दा स्क्वेयर। सो इतों आ जाएगा अपने कोल 28 ओवर 2 1s are 2। सो x इज इक्वल्स टू, हाँ जी या तो तुहानू घट्टो घट्ट 30 तक स्क्वेयर्स आंदे होण, नहीं तो तुहानू जिहड़ा मैथड हुंदा है स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करन दा यानी वर्गमूल लभण दा वो आंदा होवे, या घट्टो घट्ट फैक्टर्स बना के तुसीं उत्थों भी 784 दे जिहड़े ने जिहड़ा रूट है वो फाइंड आउट कर सकदे हो। सो जेकर 30 तक याद होणगे उन्हां चों 28 दा स्क्वेयर हुंदा 784। सो 784 दा रूट हो गया 28। सो इत्थों एक बार आपां प्लस दा साइन यूज़ करते हुंदे आ ओवर 2, एक बार यूज़ करते हुंदे आपां माइनस दा साइन। सो 8 माइनस 28 ओवर 2 हो सकता है या फिर यह। सो इत्थों एक्स मिलेगा, इन्हों दोनों ऐड करके 36 ओवर 2 या फिर माइनस दे 20 ओवर 2। हाँ जी इत्थों यदी कटिंग 10, इत्थों यदी कटिंग 18। सो एक्स आ रहा अपने कोल 18 या फिर माइनस दे 10। ये दो वैल्यूज़ आ रही अपने कोल एक्स दियाँ। ओके हाँ जी हुण जिहड़ी आपां एक्स मन्निया सी वो मन्निया सी लार्जर नंबर ते समॉलर नंबर सी वाई। वाई आपां इत्थों लभ सकते हैं। हाँ जी ये आपां नैगेटिव वैल्यू करांगे रिजैक्ट, समॉलर वैल्यू लवांगे। समॉलर वैल्यू लवांगे तो इसलिए सो लार्जर नंबर इज इक्वल्स टू एक्स मन्निया सी वो हो गया अपने कोल 18 एंड समॉलर नंबर ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਮॉलर नंबर सी y। सो y ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 इंटू x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8 इंटू 18। सो y ਦਾ ਸਕੁਅਰ इज इक्वल्स टू 8 इंटू 18 है अपने कोल। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫੈਕਟਰਸ 4 इंटू 2 18 ਹੁੰਦਾ 9 इंटू 2 हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है जी 4 इंटू 2 हो गया 8, 3 इंटू 3 हो गया 9, 9 2s are 18। ओके हुण इहदे विच अपने कोल आह 2 ते आ 2 तो एक 4 आ जाएगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक 4 एक होर 4 ते 2 3। सो इनू लिख सकते हैं आप वाई स्क्वेयर, उधर आ जाएगा 3 इंटू 4 दोनों दो बार आ रहे हैं वह स्क्वेयर, स्क्वेयर नाल स्क्वेयर कैंसल करके वाई आ जाएगा अपने कोल 12। या फिर 18 इंटू 8 कर लेंदे उत्थों ये बन जाना सी अपने कोल 144 ते 144 का जेकर डायरैक्ट रूट तुहानूं पता है तो वह हुंदा 12। सो इस तरह भी कर सकते हैं या फिर डायरैक्टली 144 लैके 144 हुंदा 12 का स्क्वेयर वह रूट करके उत्थों भी आ सकता सी अपने कोल 12। सो अपने कोल ਸਮॉलर नंबर आ गया इत्थे 12। सो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं इसलिए वड्डी संख्या बराबर 18 अते छोटी संख्या बराबर 12। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वैल स्टूडेंट्स मैनूं उम्मीद है जिहड़े ये अज आपां क्वेश्चनस सॉल्व किए ने ये तुहानूं चंगी तरह समझ आ गए होणगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होए तो तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच जाके पुछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी होए तो लाइक करो तो अपने होर फ्रेंड्स ते होर स्टूडेंट्स नाल शेयर जरूर करो तां जो वो भी इसका फायदा उठा सकन।